नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। आपको बता दें, चौथे चरण का आगाज हो चुका है और ये आगाज अंजाम तक पहुंचेगा 23 फरवरी को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज राजधानी की सड़कें अटी पड़ी हैं, शोर से, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से। तो चलिए, के आधार पर आगे बढ़ाया है, ये अनवरत चलता रहे, इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बिना भेदभाव के प्रदेश के प्रत्येक गांव या शहर, दलित हो या पिछड़ा, महिला हो या बुजुर्ग, अगर समाजवादियों पे भरोसा है तो मदद करिए। और हमारे किसान भाई और सिख भाई जानते होंगे, अगर सिख भाई खड़े नहीं होते आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में, जिस तरीके से किसान और सिख भाई खड़े हो गए, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। वो काले कानून वापस ले लिए, वो काले कानून वापस इसीलिए लिए गए क्योंकि पंजाब के लोग नाराज थे और उत्तर प्रदेश में चुनाव था। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार ने न माफी मांगी और न शोक प्रकट किया है। समाजवादी पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। उनकी बौखलाहट में उनकी हार छिपी हुई है और इसीलिए अब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने में अपनी निर्लजता दिखा रहे हैं। याद करिए, अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद की न्यायालय ने जिन 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध समाजवादी पार्टी से भी है। समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिन लोगों, जिन निर्दोष नागरिकों के आतंकी घटनाओं में खून से समाजवादी पार्टी के हाथ सने हुए हैं, इस समाजवादी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करने की आवश्यकता है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 23 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट दीजिए कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी केवल धुआं धुआं नजर आए। इसके लिए आप सबका समर्थन चाहने के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आज इस रोड शो के माध्यम से हम सब आपके बीच आए हैं। आपका सभी का मैं आह्वान करूंगा, चुनाव का परिणाम पहले मतदान फिर जलपान पर निर्भर करेगा। पहले मतदान, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही सड़कों पर इस समय मौजूद है और मौजूद होना भी चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत कम बचा हुआ है। तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही चौथे चरण का आगाज इसी के साथ होता है और यह आगाज नहीं, अंजाम की तरफ धुआंधार प्रचार है। और धुआंधार प्रचार राजधानी लखनऊ की सड़कों पर कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ में नजर आता है, फिर चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सभी अपील कर रहे हैं कि पहले जलपान नहीं, पहले मतदान होगा, तभी निर्णायक भूमिका में उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन जनता निर्धारित करेगी कि किसको किसका वचन, किसके वादे
किसके दावे, किसकी दलील रास आई है और वो सूबे में साइकिल का पहिए को रफ्तार देना चाहती है या फिर कमल के फूल पर लक्ष्मी को विराजित करना चाहती है, ये जनता निर्धारित करेगी। लेकिन ये सड़कों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सूबे की राजधानी की सड़कों की तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर इंगित कर रही हैं। ये एक तरफ भगवा है, दूसरी तरफ लाल और हरा रंग है, जो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि चुनाव है और चुनाव चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है। और चौथे चरण में प्रवेश के साथ समझिए देशभक्ति, आतंकवाद, जातिवाद, तमाम तरह के शब्दों की गूंज समझ में आएगी और सुनाई भी देगी। लेकिन आपको इसमें अपने मुद्दों से भटकना नहीं है। जनता टीवी बार बार आपसे कह रहा है, मुद्दों से भटकना नहीं है, अपने विकास के मुद्दों को खोजिए। प्रतिनिधि जब आपसे वोट मांगने आए तो उससे कहिएगा कि जाति जाति तो बहुत खेल लिए, लेकिन बताइए काम कितना करवाया था। तो सूबे में बदस्तूर घमासान मचा हुआ है। आज तीसरे चरण के लिए जनता ने मतदान किया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारी चौथे चरण की जारी है। सभी राजनीतिक दल चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी पहुंचे। उन्होंने यहां के निघासन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शशांक वर्मा और धरोहरा प्रत्याशी विनोद शंकर अवस्थी के लिए वोटों की अपील की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों का मंच से बखान किया है। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार ने किसानों का 250 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। सोचिए साहब, कर्जा माफ कर दिया, फिर भी दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए थे। माफी कैसी कि नाराजगी जा नहीं रही है। 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पब्लिक से अपील करते हुए नजर आए कि पहला काम मतदान होना चाहिए, उसके बाद जलपान होना चाहिए। याद करिए, अकेले लखीमपुर जिले में हम लोग जब आए थे, हमने पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। और आपके लखीमपुर खीरी के अंदर भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने अकेले लखीमपुर खीरी के अंदर एक 1,45,600 गरीब किसानों का लगभग 904 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था अकेले लखीमपुर खीरी के अंदर। प्रदेश के अंदर 86 लाख किसान थे, 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। उसमें से 1,45,600 गरीब किसानों का कर्ज माफ अकेले आपके लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर हुआ। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,30,000 किसान सालाना 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले लखीमपुर खीरी के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। वृद्धावस्था में 1,16,000 वृद्धजन 12,000 रुपये सालाना पेंशन प्राप्त कर रहे हैं आपके लखीमपुर खीरी जिले के अंदर। और भाइयों बहनों, 88,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना, 88,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नर की सरकार अकेले लखीमपुर जिले के अंदर उपलब्ध करा रही है। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है। लेकिन समाज की बात लोग किसके प्रति है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी, माफिया और आतंकवादियों की प्रति है। आपने देखा होगा परसों हैदराबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियस बम ब्लास्ट किया था। 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, इसमें से जो आतंकवादी
पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? इन आतंकवादियों के की सहानुभूति और संवेदना क्यों है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, क्या आपको क्या जनता जनार्दन क्या उनको वोट देगी? जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनको प्राप्त होना चाहिए? और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी लगातार सपा पर हमलावर है। ऐसे में अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं, पलटवार भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अपने गांव सैफई के अभिनव विद्यालय मतदान केंद्र पर अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ में मतदान किया है। मतदान के बाद अखिलेश ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए लखनऊ में पुलिस कांस्टेबल की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया और कहा कि क्या दोषियों को सजा दे पाएंगे या फिर आंखें बंद कर रखेंगे। उन्होंने चुनाव के पहले 2 चरणों में जीत का शतक और तीसरे चरण में बहुमत से जीतने का दावा भी कर डाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं, लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई विकास किया है। मैं जो आकलन कर सकता हूं और आकलन कर रहा हूं, मैं पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है। ये बढ़त होगी इसमें, और जब तक चौथा राउंड होगा दूसरी सेंचुरी लग जाएगी, और आखिरी तक जब भारत चुनाव जाएगा, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोई, उस समय आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर मक्खी मारने वाला नहीं मिलेगा। सर, जब पेंशन वाली टेंडर का इशू है तो आप सरकार कैसे बहाल? कौन कह रहा भाई? आप कलकत्ता में देखिए और जगह देखिए, पुरानी पेंशन बहाल हुई है, और पुरानी पेंशन के लिए बाकायदा हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की है, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो पुराने अधिकारी सरकार में रहे, वित्त विभाग जिन्होंने देखा है, वो उनसे राय लेकर के और कर्मचारियों के साथ बैठक करके ही ये फैसला लिया है। आपको गलत लगती है? केसव जी, कौन से केसव जी? एक केसव हमारे लड़ रहे हैं चुनाव, वो जीतने जा रहे हैं। देखिए 80 बनाम 20 हमारे बुलडोजर बाबा जी को समझ में नहीं आ रहा है। 80% जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ है, 20% उनसे नाराज है, तो 100% जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। तो जीत का भी समीकरण बताया है, साथ में बीजेपी से नाराजगी का गणित भी अखिलेश यादव समझा के चले गए। यूपी में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी में अलग अलग जिलों में जनसभा करते हुए बीजेपी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उन्नाव की पूर्व विधानसभा सीट में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा, थोथा चना बाजे घना वाली कहावत घोर परिवारवादियों पर सटीक बैठती है। उनके अभेद्य किले थे, उन किलों को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। यहां बोला जाता है ना ये कहावत, थोथा चना बाजे घना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे ये गौर परिवारवादी भी खूब डींगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए।
जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इन घोर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे। नरेंद्र मोदी को वो समय भी याद करना चाहिए जिस दौरान नोटबंदी हुई थी और विपक्षी उनको चारों तरफ से घेर रहे थे। उस दौरान उनको अपनी मां को भी कतार में 500 रुपयों के लिए खड़ा करना पड़ा था। तो परिवार है, इमोशनल कार्ड नहीं खेलना चाहिए चुनाव के दौरान। हम भारतीय हैं, इमोशनल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम विकास पर बात करना नहीं जानते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा कहीं घमासान मचा तो वो रही मैनपुरी की सीट, करहल विधानसभा सीट। यहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल आमने सामने रहे। कांटे की टक्कर हुई, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि अखिलेश यादव हार रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने को लेकर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। इसलिए कांग्रेस की बात करना ही मतलब कोई नेतृत्व नहीं है, कुछ है भी नहीं। जो अपने सपा में जो लोहियावादी थे, लोहिया को मानने वाले थे, तपस्वी लोग थे, उसको भी अखिलेश ने दरकिनार कर दिया है। अब सोचिए, करहल में माननीय मुलायम सिंह जी को उतरना पड़ा और अखिलेश जी जब करहल गए तो उसी समय हार गए थे चुनाव प्रदेश का।